लेकिन CNN ने दावा किया है और रॉयटर्स भी अब दावा कर रहा है कि ट्रंप जो है वो जॉर्जिया जीत चुके हैं। क्या इस वक्त सिचुएशन दिखाई दे रही है, अभी चांसेस हैं कैमिला के? क्योंकि यहाँ पर बैठ के तो ये जो दिखाई दे रहा है और ख़ासतौर पर जिस तरह से सबकत दिखाई जा रही है कि जी पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप साहब लीड कर रहे हैं मुमकिन तौर पर, फिर मिशिगन में भी, जॉर्जिया में भी, आपको क्या चांसेस लग रहे हैं अभी कैमिला के? देखिए, असल जो मुकाबला है वो तो 3 स्टेट्स का है, जो कि मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया का है। तो जॉर्जिया इज नॉट रियली, काफी पहले ही इसका असेसमेंट आ गया था कि वो 2-3 पॉइंट उनके ज्यादा हैं ट्रंप के। लेकिन अभी ये है कि इवन के जॉर्जिया में भी जो अटलांटा का के पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, वहाँ पे काफी वोट्स, अभी 500,000 करीब वोट्स बाकी हैं जो कि कास्ट होने, जिनको काउंट करना है। इसी तरह से पेंसिल्वेनिया में जो है फिलाडेल्फिया के अभी वोट्स पूरे काउंट नहीं हुए हैं, उसमें काफ़ी वोट्स हैं जो कि, और इन सिटीज़ में क्योंकि माइनॉरिटी के और ब्लैक वोट्स काफ़ी हैं, तो उसमें अगर आउट परफॉर्म किया है हैरिस ने, तो जो है मुकाबला जो है वो बदल सकता है। ऐसी जिस तरह से मिशिगन में डिट्रॉइट के एक मेजर वोटिंग ब्लॉक है वहाँ पर ब्लैक पॉपुलेशन का, तो वो भी अभी सामने आना है। विस्कॉन्सिन में इसी तरह से मिल्वॉकी है, फिर अभी एरिजोना के वोट अभी काउंट होना शुरू हुए हैं, नेवाडा में अभी जो है अभी तो गिनती शुरू हुई है। तो अभी रेस बाकी है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो देखें क्या होता है इसमें आगे। अभी मेरे ख्याल में सुबह तक ये पता चलेगा इसका कि क्या फाइनल रिजल्ट रहता है। तो फयाज साहब, अभी तक जो हमारे सामने रिजल्ट्स हैं उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे दोनों कैंडिडेट्स की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है? डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू कमाला हैरिस? ये एक्चुअली ये शुरू से बात हो रही थी कि बड़ा रेजर थिन वो है मुकाबला है और ये किसी तरफ भी जा सकता है। तो अभी भी 6 स्टेट्स जो मेजर हैं, बाकी हवाई और अलास्का वगैरह का तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स में सिर्फ एक स्टेट का, नॉर्थ कैरोलिना का जो है वो फैसला हुआ है। बाकी 6 स्टेट्स अभी बाकी हैं और उसमें जो है वोट्स, जो बड़े शहरों के वोट्स हैं वो आने हैं अभी। वो तो वो आप समझते हैं कि वो एरिज़ोना में वो आ सकते हैं कैमिला की तरफ? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना के बारे में आपकी सोच क्या थी? आपको लग रहा था कि वहां से डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे लेकिन वो चला गया उनके पास? देखिए, नॉर्थ कैरोलिना एक वाइड स्टेट थी जो कि 2020 में जो बाइडेन नहीं जीत सके थे, जो बैटल ग्राउंड स्टेट जो थी उसमें से। तो नॉर्थ कैरोलिना में जो बाइडेन भी नहीं जीते थे, तो इसलिए वो एक पहले शुरू में बैटल ग्राउंड स्टेट में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इसको शामिल किया गया, तो वो इतना ज़्यादा क्रूशियल नहीं था। जॉर्जिया में जो बाइडेन मेरे ख्याल में 10 या 12,000 वोट से जीते थे, तो वो अभी भी कॉन्टेस्ट में है, इसलिए कि अटलांटा के अभी वोट्स पूरे नहीं आए हैं। अगर वो काउंटीज के अगर वोट्स आ जाएंगे तो अब मैं थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ पिछले आधे घंटे में थोड़ी सी इलेक्शन जो है थोड़ा और क्लोज हो गया है, जो पेंसिल्वेनिया में भी और जॉर्जिया में भी, तो कुछ भी हो सकता है। और जो आखिर में मेरे ख्याल में 10-15-20 हज़ार की एक हर स्टेट में इतने ही डिफरेंस से फाइनल डिसीजन आएगा। तो फयाज साहब, हम तो ये देख रहे थे व्हाइट हाउस के बाहर जो मुस्लिम पर ट्रम्प्स हैं, सिख कम्युनिटी है, कुछ वहाँ के अमेरिकन जो सिटीज़न हैं उन्होंने भंगड़े भी डालने शुरू कर दिए हैं। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? भाई ये तो होता है, लोगों को इतनी बारीकियों का नहीं पता चलता है कि जो है वो काउंटी टू काउंटी यहाँ वोट्स के जो है वो काउंटिंग होती है। तो अभी चूँकि अब रात भी हो गई है, 12 बजे हैं, रात 1 बज रहा है न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में, तो ये अंदाज़ा हो गया है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है ये सुबह से पहले नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसके बाद कुछ बैलेट जो मेल इन बैलेट्स हैं वो भी अभी खुलने हैं, तो उसमें भी उम्मीद तो ये है कि हैरिस को जो है काफी लीड होगी। ये 2020 में भी इसी तरह से हुआ था। तो बड़े शहरों से देर से रिजल्ट आए थे। ओके, तो जाजेब, अब ये सिचुएशन ये है कि लगता है कि वक्त थम सा गया है, क्योंकि मैं और सदफ काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, सदफ डिफरेंट वेबसाइट्स देख रही हैं, मैं एक ही वेबसाइट को रिफ़्रेश कर रहा हूँ, लेकिन नतीजा 232 और 216 पे अटका हुआ है और अभी काफ़ी सारे वोट गिने जाने हैं।
तो क्या कुछ तब्दीली हो सकती है, क्या खबरें हैं? जी, मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि कई रियासतों के इंतखाबात के नताइज में जो है वो काफ़ी हो सकती है और इस बात का तभी इम्कान मौजूद था जब रेस इतनी टाइट है और ये हमेशा से हुआ है। और देखिए अभी भी पेंसिल्वेनिया के अंदर, जॉर्जिया में, एरिज़ोना में डोनाल्ड ट्रंप को लीड है और जो आपने देखा कि झगड़े डाले गए हैं अभी पाकिस्तानी और इंडियन दोस्तों की जानिब से व्हाइट हाउस के बाहर, उनको तो इस बात का पूरा यकीन है और ना सिर्फ उनको, वो अमेरिकन जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला है, उन्हें इस बात का यकीन हो चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इंतखाबात जीत रहे हैं। और यही वो माहौल था जो कि डोनाल्ड ट्रंप बनाने की कोशिश कर रहे थे इन इंतखाबात में। क्योंकि अगर अब जब पलटा साइड अगर ये नतीजा जो आप समझ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कामला हैरिस सुबह तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गई इस नंबर गेम में, फिर वो जिन पश्चात का इजहार किया जा रहा था कि जिन लोगों ने भंगड़े डाले हैं या जो व्हाइट हाउस के बाहर जाकर शिक्षा मना रहे हैं, वो अमेरिकन, वो ट्रम्पर्स जो कह रहे हैं कि ट्रंप जीत चुका है, उनका फिर रद्द अमल क्या होगा वो आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो यही एक मामला है जिसके सच्चे का इजहार किया जा रहा था और अभी तो देखने में तो यही लग रहा है नंबर गेम से कि ट्रंप विल विन द इलेक्शन। लेकिन फिर वही बात है जैसे अभी टिकोर साहब आपने दिया हुआ था उनको, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि अभी हतमी कहना और भंगड़े डालना मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब था अभी। लेकिन जैसा कि सदर ने भी कहा था कि हम लोग पहले से ही काफी जल्दी हमारे डीएनए में शामिल है जहांजेब, बहुत जल्दी हम मिठाइयाँ भी खा लेते हैं। अच्छा जहांजेब, आप ये भी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप, आप हैरान है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अभी तक विक्ट्री क्यों नहीं अपनी अनाउंस कर दी? तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि बस एक आध और रिजल्ट आता है और डोनाल्ड ट्रंप हमें फिर स्क्रीन पर नजर आ जाते हैं प्रेस के सामने? देखिए उनको भी तो इस बात का खदशा है ना, जैसे मुझ जैसे एक आम से रिपोर्टर को ये मालूम है कि ये और अभी फरमा रहे थे साहब जो मेरे साथ हैं कि ये अभी कोई हतमी नतीजा नहीं और ट्रंप को इस बात का एहसास है कि वो ठीक है, वो नंबर गेम में तो आगे हैं, लेकिन ये बाजी पलटी भी जा सकती है। क्योंकि देखिए पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया बार बार ऊपर नीचे होता रहा और अभी तो पेंसिल्वेनिया शायद ऊपर ही है, लेकिन ट्रंप और उनके हामियों को ये बात का एहसास है कि ये अभी उनकी गिरफ्त तो मजबूत है इलेक्शन नताइज के ऊपर, लेकिन जीतना बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि वो ये जीत जाएंगे। क्योंकि अभी भी कई रियासतों के अंदर जो है वो इलेक्शन फंसा हुआ है और जैसा कि आपको पहले ही बताया, दिन साहब ने बताया कि अभी तो मेल इन बैलेट की गिनती होनी है और ताकीद होगी जो हतमी नताइज में। ये सुबह भी जो है अभी देखिए तकरीबन 1 बजने वाला है और इसमें काफी घंटे की दरकार है फाइनल रिजल्ट आने में। ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 घंटे के अंदर जो है ऐलान हो जाएगा और फिर भंगड़े पाओ व्हाइट हाउस के बाहर। इट्स टू अर्ली। अच्छा फयाज साहब, आप ये कह रहे थे कि 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, तो 2020 में तो जाहिर है उन्होंने कहा कि मेरा इलेक्शन मुझसे छीना गया। इस बार तो प्रोटेस्ट के हवाले से और रिजल्ट तस्लीम न करने के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उनसे? डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई भी कुछ कहता रहे। अगर कमाला हैरिस भी आगे बोल देते हैं कि भाई मैं सारी स्टेट जीत गई हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल बात ये कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, मेन चीज जो मैटर करती है वो ये है। और देखने में तो लग रहा है कि ट्रंप आगे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बड़े शहरों का भी रिजल्ट नहीं आया है। अब जैसे मिशिगन में अगर डिट्रॉइट को आप निकाल दें मिशिगन से, तो मिशिगन में तो डोनाल्ड ट्रंप जीते ही हैं। इसी तरह से मिलवॉकी और मैडिसन का जो रिजल्ट निकाल दें अगर विस्कॉन्सिन से, तो उनकी अच्छी बड़ी लीड होगी। तो ये अभी कबल वक्त है। जब लास्ट बाइडेन ने 6 स्टेट जीती, ये जो अभी बाकी जो 6 बची हैं, तो ये सारी स्टेट जो हैं बाइडेन ने जीती थी और टोटल जो उनका डिफरेंस था वो 80,000 का था। अच्छा। 80,000 वोटों से वो उन्होंने ये बैटल ग्राउंड स्टेट जीती थी, जिसमें कहीं 10,000 से कहीं 20,000 से इस तरह से तो जॉर्जिया जीत गए। मेरे पास कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी कुछ ऐड कर रहे हैं जाजिब। जी सीएनएन ने क्लेम किया है, दावा किया है कि ट्रंप जॉर्जिया जीते जी, हमारे पास नक्शे कि वो लीड कर रहे 16 वोट, लेकिन जॉर्जिया ने क्लेम किया है। ओके।
देखें जी, आपका वहाँ होने का फायदा हुआ ना, आपने ये हमें तो फिर बड़ी कामयाबी होगी जहाँ से अगर जॉर्जिया जीत लिया है डोनाल्ड ट्रम्प। 16 सीट्स वहाँ से मिल जाएंगी, 16 वोट्स बल्कि। ये बहुत बड़ी फिल्म है। अगर बात की के पर जो अभी CNN ने ब्रेक की है, तो जॉर्जिया वाकई में तो मुश्किल होगा। 232 और फिर पेंसिल्वेनिया में 16। वैसे भी वो भी लीड कर रहे हैं, 248 अरिज़ोना में भी लीड कर रहे हैं। 248। तो ये लास्ट टाइम याद है जहाँ से डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वो जीते हुए थे जॉर्जिया के हवाले से, और यहीं से उन्होंने फिर ज़ाहिर है ये वन ऑफ द स्टेट्स थी जिसके लिए उन्होंने कहा था उनके साथ जो है वो धांधली हुई है। चले जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी 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 बात दुरुस्त है। धांधली के इल्जाम उन्होंने आयद किए थे, और अभी देखें जैसे सरकारी तौर पर देखिए अभी तक जो मैं तो खैर AP को मॉनिटर कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्तनद इदारा है जो कि बिल्कुल फैक्ट्स के साथ जो अपने इलेक्शन देता है। उन्होंने अभी तक जॉर्जिया को रेड नहीं किया, लेकिन CNN ने दावा किया है, और रॉयटर्स भी अब दावा कर रहा है कि ट्रम्प जो है वो जॉर्जिया जीत चुके हैं।